हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और मैं संतोष कुमार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्टॉक के बारे में और निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, निफ्टी ने आज अपना जो मेजर रेजिस्टेंस था, सपोर्ट था, सॉरी, मेजर सपोर्ट भी आज ब्रेक डाउन कर दिया। सवेरे ही गैप अप ओपन हुआ था, गैप डाउन। तो उसके बाद से आप देख सकते हैं मार्केट की हालत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। और इसका कारण ग्लोबल सेंटीमेंट, कुछ ये ब्याज दरों में कटौती, क्रूड ऑयल का रेट बढ़ना, इन्फ्लेशन और भी कई कारण हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट गिरने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि मार्केट को अगर जो जानकार आदमी बताते हैं ना, देखिए न्यूज़ तो आता है, सेंटीमेंट ऐसे बैड न्यूज़ आते हैं, सेंटीमेंट आता है, लेकिन जब वैल्यूएशन कम रहते हैं तो मार्केट 100 बैड न्यूज़ को ऑब्जर्व करके और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लेकिन जब मार्केट ओवर वैल्यूड रहता है और निगेटिव सेंटीमेंट है ही, तो मार्केट का गिरना लाजमी है। अब यहाँ पे दो तरह से रणनीति बनानी पड़ेगी। अगर आपके पास क्वालिटी स्टॉक है तो उसको होल्ड करें और डीमेट देखना ही बंद कर दें 6 महीना 1 साल के लिए। डेली अब डीमेट और मार्केट को देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आप कैश में भी बैठे हैं तो अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। मार्केट अभी गिर रहा है, गिरने दें, आएगा समय, बॉटम आउट होंगे, उस टाइम मैं स्टॉक रिलेटेड वीडियो बनाता रहूँगा जब बॉटम आउट होंगे। अभी फ़िलहाल में निफ्टी में जो पैटर्न बन रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, आप यहाँ देखिए एकदम प्योर हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। ये पहले से ही इंडिकेट कर रहा था, क्योंकि ये जो अक्टूबर का महीना था ना, अक्टूबर के महीने में जो बिकवाली आई है, इस जगह पे बिकवाली आई है जुलाई में, सितंबर में, और यहाँ से फिर 10% जो डाउन हुआ निफ्टी, तो इस तरीके से अभी ओवरऑल 12% 11% के आसपास तो गिर ही चुका है। अगर हम इसका रेंज कैलकुलेशन मेथड से अगर टारगेट निकालते हैं तो निफ्टी का टारगेट 20,300 के आसपास आ रहा है। नॉर्मली अगर निफ्टी यहाँ से भी गिरती है तो, जो कि इसका सपोर्ट लेवल ये होगा, और अगर इसने भी ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर और नीचे के भी स्तर दिख सकते हैं। जिस तरीके से एफआई की ख़तरनाक सेलिंग चल रही है, क्योंकि अमेरिका में क्या है ना कि वो डॉलर इंडेक्स जो है वो दिन पे दिन बढ़ रहा है, रुपया कमज़ोर हो रहा है, तो उन्हें वहाँ पैसा इन्वेस्ट करने में ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, रिटर्न भी अच्छा बना पाएंगे, तो क्यों आएंगे इंडियन मार्केट में। इधर हमारी निर्मला सीतारमन जी ने जो टैक्स वगैरह ये सब बढ़ाया है उसका भी प्रॉब्लम है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्रूड ऑयल रसिया से रुकवा दिया, उसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है ऑटो सेक्टर में, जैसे टायर बनता है, पेंट सेक्टर है, तो इन सब की वजह से भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। अब मैं न्यूज़ पे उतना नहीं जाता हूँ, टेक्निकली जो है वो मैं देख रहा हूँ, उस हिसाब से मैंने आपके साथ शेयर किया। आइए चलते हैं एक बहुत ही अच्छे स्टॉक के चार्ट के ऊपर, जो अभी तो नहीं लेकिन आने वाले टाइम में एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है इसमें। अब देखिए, ये शेयर एक टाइम में मैंने इसको देखा हुआ है किस रेंज पर, मैं बताता हूँ। इसको मैंने कोविड के बाद से 308 रुपये पे देखा था एक टाइम में, ठीक है। हम बात कर रहे हैं KPIT टेक की, काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। लेकिन अब देखिए, किसी भी शेयर का एक वैल्यूएशन भी होता है। 308 का यही लेवल था इसका। उस टाइम में मैंने इसको इग्नोर किया था, क्योंकि मैं भी स्टॉक मार्केट में ज़्यादा दिन से नहीं हूँ, 3-4 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। 2 साल तो ऐसे ही निकल गए। बाद में टेक्निकल सीखा, फंडामेंटल सीखे, बहुत मेहनत किया, तब जाके मुझे पता चला कि कैसे क्या किया जाता है। और मैं इंडिया में तो हैं ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अच्छे अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट, उनका वीडियो देखता हूँ, विजय ठक्कर सर का भी देखता हूँ, और बाकी मैं मार्क मिनरविनी हैं, उनका भी वीडियो में देखता रहता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया इसने, कंसोलिडेट किया, ऊपर गया था, यहाँ बीच में ये हडल था थोड़ा सा, और यहाँ से फिर
ये जो 2021-22 की 22 की बात है, 21 लास्ट की बात है, वहाँ से गिरना चालू हुआ था। तो यहाँ पे देखिए एक पैटर्न बनेगा। ये आपको मैं इसलिए वीडियो बना के दिखा रहा हूँ कि शेयर गिरता कैसे और बॉटम आउट कैसे होता है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। अब मार्केट गिर रहा है तो मैं तो हनुमान जी हूँ नहीं कि जाके रोक लूँगा, लेकिन आपको इतना बता सकता हूँ कि जब बॉटम आउट होते हैं ना कोई शेयर, तो उनमें क्या साइन आता है और जब वो गिरते हैं तो क्या साइन आता है, इसी चार्ट पे देख लीजिए, ताकि आपको कोई डाउट फील नहीं होगा। मार्केट तो गिरता रहेगा, और ये गिरावट जिस आदमी के पास अगर अभी कैश है उसके लिए तो ये एक इतनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो इस क्रैश के बाद इतना बड़ा पैसा बनाएगा जिसका कोई लिमिट नहीं है। और जिस लोगों के पास अगर अच्छे स्टॉक हैं, पोर्टफोलियो डाउन है, मैं समझ पा रहा हूँ, उस पेन को मैंने भी झेला है, तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। 1-1.5 साल हो सकता है आपका शेयर 6 महीने में ही बाउंस बैक कर जाए। मिड कैप की कंपनी गिरती भी वैसी ही हैं और बढ़ती भी वैसी हैं। देखिए इसका भी डाउनफॉल आप देख लीजिए। 2019 का रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया 20 में, और वहाँ से देखिए कितना अच्छा रिटर्न बनाया। 6 महीने 8 महीने में कंपनियाँ एकदम से बाउंस बैक हो जाती हैं, इन टाइप की कंपनी। यहाँ देखिए जनवरी 2022 21 के लास्ट और 22 के स्टार्टिंग में गिरना चालू हुआ था। यहाँ जून में बॉटम बनाया, बॉटम आउट कब कर दिया, सितंबर में, और सितंबर में 632 रुपये का था, वहाँ से इसने हाई कितना मार दिया, 1923 रुपये का। तो ये एक बढ़िया कंपनी की साइनिंग है। मैं ऐसी कंपनियों को बहुत ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। अब ये यहाँ से एक बार और ऐसा मूव देगा, उसके बाद ये जब थोड़े बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन और वैल्यूएशन भाई बड़ा हो जाएगा कंपनी, तो फिर इसमें ये टाइप का रिटर्न बनाना मुश्किल है। जैसे आप देख सकते हैं और भी ऐसी टाइप की कंपनियां आपको मिलेंगी, जैसे दीपक नाइट्राइट है, उसने जो पहले रिटर्न दिया है वो अब कहाँ बना के दे पा रहा है। तो यहाँ देखिए एक चीज़, और उसी चीज़ को आप यहाँ भी देखिए। अब यहाँ समझने वाली चेष्टा करिए आप कि आपको यहाँ पे क्या बनता मिल रहा है। एक कपनुमा या डब्लू पैटर्न इस टाइप का कुछ मिल रहा है, तो समझिए कि शेयर का रिवर्सल का टाइम चालू है। वी शेप हो, VCP पैटर्न हो, कप विथ हैंडल पैटर्न हो, अगर इसको हम ड्रॉ करें तो यहाँ हम कप विथ हैंडल भी बना सकते हैं एक छोटा सा। ध्यान से देखिए, देख रहे हैं आप। तो बस अब ये गिर रहा है, तो यहाँ पे अगर आप इसको ड्रॉ करें अच्छे से, तो यहाँ पता है क्या बनता नज़र आ रहा है मेरे को। यहाँ पे बनता नज़र आ रहा है एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। अगर ध्यान से देखें तो ध्यान से देखिए, क्योंकि इसने यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश की, अच्छे कैंडल के साथ ब्रेक किया। जब मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है तो शेयर क्या करेगा, जब बिकवाली आएगी तो उसे गिरना ही पड़ेगा, और जब गिरेगा तो यहाँ देखिए एक, यहाँ देखिए हेड बनाया और ये बन गया इसका शोल्डर। अब इसको इस लेवल पे आने से कोई नहीं रोक सकता है अगर मार्केट में इस तरीके की बिकवाली रहेगी। तो फिलहाल में आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया कर अभी ना तो आप एवरेजिंग करें और ना ही ये सोचें कि मार्केट अब धीरे धीरे क्या होगा, गिर तो रहा ही है, हो सकता है किसी दिन 300-400 पॉइंट की रैली भी कर दे, तो आपको लगे कि अब मार्केट में सब अच्छा हो गया, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्योंकि कोई भी शेयर जब गिरता है, आप ध्यान से देखिए एक बात, कोई भी शेयर गिरता है, अब जैसे ये शेयर यहाँ से गिर रहा था, तो ये यहाँ से डायरेक्ट नहीं गिरा है, यहाँ से पुल बैक दिया है ना, उसके बाद गिरा है। उसी तरह से आप ध्यान में रखिएगा, जब कोई भी शेयर बढ़ेगा तो पुल बैक देने के लिए आएगा ही, नीचे रीटेस्ट करने आएगा ही, फिर वो ऊपर की रैली करेगा। तो ये ध्यान में रखना आप। और अभी ये भ्रम मत पालिएगा कि निफ्टी अगर किसी दिन 200-300 पॉइंट रैली कर दे तो आप किसी स्टॉक में ख़रीदारी करें। अभी ख़रीदारी का मौका नहीं है। कैश को हाथ में रख के और डीमेट अकाउंट को खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। शाम को देखिए कि हाँ निफ्टी आज इतने पॉइंट गिरी, ठीक है जी गिरने दो, अभी मार्केट और गिरेगा, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज मार्केट मतलब कि करेक्ट होना बनता था। क्यों बनता था? क्योंकि निफ्टी को आप देखिए 2020 में कहाँ थी और निफ्टी ने अभी कहाँ तक की रैली कर दी है। क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, इन्फ्लेशन डाटा का, ग्लोबल सेंटीमेंट, क्रूड ऑयल, डॉलर इंडेक्स, चारों तरफ से निगेटिव इम्पैक्ट है।
एफआई की सेलिंग बरकरार है। तो मार्केट को कोई भी पॉजिटिव व्यू नहीं है। किस लिए नहीं है? क्योंकि अपना इंडियन मार्केट थोड़ा करेक्शन बनता है, बिकॉज ओवर वैल्यूड स्टॉक हो गए थे। अब ये तो हो गई एक जेन्युइन बात, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग से अनुरोध है, अगर मार्केट पोर्टफोलियो में कोई भी शेयर गिर रहा है, आपने नहीं बेचा है और होल्ड करने का विचार है, तो कृपया कर उसे एवरेज ना करें। गिरते हुए शेयर में कभी भी एवरेज नहीं किया जाता है, उसे गिरने दें। अगर आपको होल्ड ही करना, अच्छा स्टॉक है तो गिर जाने दें। कितना गिरेगा? 1 साल के लिए सोच लीजिए मैंने फिक्स डिपॉजिट कर दिया है, वो फिर बाउंस बैक कर जाएंगे। वो सिर्फ आपका पेशेंट टेस्ट करेगा। आप डेली डेली डीमेट खोल के देखोगे, प्रॉब्लम आएगा। अगर आपको काटना है काट के साइड करो, नहीं काटना है तो फिर डीमेट देखना ही बंद कर दो। मार्केट तो अभी अब गिरना चालू हुआ है, अभी तक गिरा नहीं है, अभी गिरना चालू हुआ है। क्योंकि अब ये जो शेयर है इसने बनाया यहाँ एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आपको क्या लगता है ये शेयर में अभी गिरावट आई है? आप आने वाले दिनों में देखो, अगर मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि ये तो अभी इसने पैटर्न बनाया है। अब जब कल ये इसको ब्रेक करेगा या आने वाले दिन में अगर ब्रेक करता है, हो सकता है यहाँ से पुल बैक भी दे और रीटेस्ट करके तब नीचे आए। लेकिन अगर ये गिरेगा तो फिर इसका रेंज कैलकुलेशन मेथड से जो इसका टारगेट आएगा, आप देख लो, मेरे को ऐसा लगता है ये सपोर्ट के पास ही जाके रुकेगा, नीचे कहीं रुकने वाला नहीं है ये। देख लो, शायद इस लेवल को भी तोड़ दे। तो इसलिए अभी गिरावट हुई नहीं है, गिरावट और होगी, क्योंकि बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट बोल रहे हैं मार्केट क्रैश हमेशा लीप ईयर में होता है। दूसरी बात है, जो अमेरिकन इंडिया विक्स है वो 65 के आसपास जा चुका है, और अपना विक्स तो अभी अब चलना चालू हुआ है। अभी 16 आज हुआ है, 16 शायद, मैंने देखा भी नहीं है, शायद देख भी सकते हैं यहाँ पे। तो इस हिसाब से अभी मार्केट में गिरावट अभी अब चालू हुई है। अब वो कितना गिरेगा देखिए। अभी इंडिया विक्स तो अभी अब 16 के ऊपर गया है, और देखिए असली गिरावट में कहाँ पहुँचता है, 31 के आसपास। ठीक है ना? तो इस हिसाब से देख लीजिए। यहाँ कोविड का टाइम है, शायद नहीं, 2021 का टाइम है ये, रसिया का वार जब हुआ था। और 20 में देखें तो 20 में देखिए कितना ऊपर गया था ये, इसने हाई कितना मारा था। तो अभी तो कुछ गिरावट नहीं है। इंडिया विक्स तो अभी नॉर्मली 14 से ऊपर, अभी 16 के आसपास ही पहुंचा है। तो अभी तो अब गिरावट चालू होगी, मेरे को ऐसा लगता है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन जो मार्केट कह रहा है, क्योंकि जब मार्केट गिरता है ना तो फिर बहुत तगड़ी वाली धुलाई पिटाई चलती है। तो ज़्यादा क्या कहना, अगर मार्केट में अच्छा स्टॉक आपके डीमेट में है, अगर लॉस में है, आपने नहीं काटा है, तो एवरेज मत करिएगा। एवरेज करने का टाइम आएगा कब? जब शेयर ऐसे गिर रहा है। देखिए एवरेज कब किया जाता है, शेयर यहाँ से गिर रहा है, हाथ मत डालिए, वो बीच बीच में पुल बैक देता रहेगा, उसको गिरने दीजिए। जब वो बॉटम आउट होगा, वो जहाँ भी बॉटम आउट होगा, आप एक लाइन ड्रॉ करें अच्छे से। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे आपको एक शाइनिंग मिलेगी। क्या मिलेगी? यहाँ एक अच्छे कैंडल के साथ क्लोज करेगा, वेट करें। क्लोज करने के बाद वो कैंडल फिर आएगी रीटेस्ट करने, कोई दूसरी कैंडल होगी दूसरे हफ्ते की। जैसे मान लीजिए एक हफ्ते से तो उसने ब्रेक किया, अगले हफ्ते आएगी वो यहाँ पे रीटेस्ट करने, फिर यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अब अगर वो गिर रहा है तो उसे गिर जाने दें, होल्ड है तो होल्ड रहने दें, जब नहीं आपने सेल किया है तो। और डीमेट देखना बंद करें। जब वो बॉटम आउट होगा वहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बढ़ते हुए मार्केट में एवरेजिंग करेंगे, पिरामिडिंग करेंगे तो उसमें प्रॉफिट होता है। अब मार्केट तो गिर रहा है और आप डेली उसमें एवरेज करेंगे, उसका कोई फ़ायदा होता ही नहीं है। तो इस तरीके से मैंने अपना अनुभव आप लोग के साथ शेयर किया। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आजकल वीडियो बनाने का दिल कर नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि मैं ब्रेकआउट ट्रेडर हूँ। अब ब्रेकडाउन है तो मेरे पास कुछ कहने के लिए है नहीं, झूठ का मैं ये स्टॉक वो स्टॉक उठा के बताऊँ, इसमें ये हो गया वो हो गया, ये आपको करोड़पति बना देगा, ऐसा मेरे को इन्फ्लुएंस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा काम है टेक्निकल एनालिसिस में कि ब्रेकआउट स्टॉक है, रीटेस्ट करता है, उसमें एक पैटर्न बनता है, तो वहाँ से हम लॉन्ग करके कुछ इनकम कर सकते हैं। इस हिसाब से तो कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन में देता नहीं हूँ, इन्फ्लुएंस होना नहीं है। और
आशा करता हूँ कि ये बातें अच्छी से समझ में आई होंगी कि गिरते हुए मार्केट में एवरेजिंग ना करें। अगर आपके पोर्टफोलियो में अच्छा शेयर है तो हाल फिलहाल आपको पेन देगा, आने वाले टाइम में वो रिटर्न भी बना के देगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।